मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास की समाज विज्ञान की, और ये जो चैप्टर है आपका उद्योगों पर आधारित है। इससे पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाया है, इसकी बहुत सारी जो बातें हमने किया आपसे, तो इसमें हम बात करने वाले हैं आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो इसके अंतर्गत मैंने कुछ ये लाइनें लिखी हैं, आप थोड़ा आपको विस्तार से समझाने के लिए, तो आप इसको समझिए। उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों, जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन है, उनको उपयोगी ढंग से उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। उनको हम उद्योग के रूप में जानते हैं। यानी जो कच्चा माल आता है, उस कच्चे माल को हम अपनी मेहनत से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है एक नए माल के रूप में जनता पब्लिक के सामने लाते हैं, और उसको हम जो है उद्योगों के नाम से जानते हैं, जहां वो काम होता है सारा। ठीक है। इसके अलावा उद्योगों का जो वर्गीकरण है कई आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपको समझाना है। ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, यानी जो पूंजी है उसको हम निवेश करते हैं, लगाते हैं उद्योगों पर। ठीक है। और फिर राशि जो है नियोजित लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा और आकार के आधार पर जो है छोटे पैमाने के उद्योग है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और निर्माण से जो हाथ का काम होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें जो है कच्चे या गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। मैं एक बार फिर दोबारा इस लाइन को दोहरा दूं। उद्योगों का आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे लघु आकार के उद्योग और बृहद यानी बड़े आकार के उद्योग। ठीक है। और कुटीर या घरेलू उद्योग। इसके अलावा छोटे पैमाने के उद्योग है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, या साबुन या गुड़ का बनाना, मोमबत्ती का बनाना। ये तो हम अपने आसपास देखते ही हैं। ठीक है। इसके अलावा बड़े जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में अधिक पूंजी यानी बड़ी भारी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक। और ये बड़े उद्योग होते हैं, और इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, हजारों लाखों की मात्रा में। ठीक है। और प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर बनाया जाता है, जहां जनता निवास करती है वहां से ये दूर स्थित होते हैं। कारण क्योंकि पॉल्यूशन, औद्योगिक गतिविधियों के कारण शोर शराबा ज्यादा होता है, तो उससे जनता को बचाए रखने के लिए इनको दूर स्थापित किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्वामित्व के आधार पर, यानी कितने लोगों की कंपनी है, कितने लोग इसमें काम करते हैं और किन किन लोगों का इसमें कितना हिस्सा है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में या संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके 4 मैंने पॉइंट बनाए हैं इन समझाने के लिए आपको, तो इसको समझिए आप। निजी क्षेत्र, देखिए निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग। इनका स्वामित्व और संचालन जो है एक व्यक्ति के हाथ में होता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ये व्यक्तियों का समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। इन उद्योगों का स्वामित्व संचालन जो है सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो सरिया बनता है, वो जो सरिया है, अगर मैं ये कहूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बनता, पूरी तरीके से 100% ये सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी क्षेत्र। इसके अलावा संयुक्त क्षेत्र जो निश्चित क्षेत्र कहलाते हैं, उनमें जो है उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों के द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव। ठीक है। गुरुग्राम में आपने देखा होगा कि मारुति उद्योग की एक कंपनी जो है निजी संचालन और इसके माध्यम से लगाई हुई है, जिसमें सरकार का एक अंश शामिल है और प्राइवेट सेक्टर का एक अंश शामिल है। तो ये सार्वजनिक उद्यम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चौथा सहकारी क्षेत्र के उद्योग, यानी सहकारी क्षेत्र में जो है आम जनता की भागीदारी ज्यादा होती है, और वो आम जनता का जो है पार्टिसिपेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं गुजरात की आनंद की, गुजरात के आनंद में जो है इस समय आनंद मिल्क यूनियन, जिसका आप अमूल मक्खन खाते हैं, अमूल घी खाते हैं, अमूल दूध पीते हैं, वो
सब के सब जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड द्वारा ही है, और ये जो उद्योग है सहकारी क्षेत्र में आता है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सहकारी उद्योग है। कहने का मतलब ये है कि आकार और स्वामित्व के आधार पर हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया, इसकी बहुत सारी और विशेषताएं हैं, लेकिन लिमिटेड समय सीमा के अंतर्गत हमें आपको बताना होता है, ठीक है, और ये क्लास 8 है, इसलिए जितना आप इस बात को समझेंगे अपने बुक से भी इसको रीड कीजिए, इस बात को मैच कीजिए, ठीक है, आपको और आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।